हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रही है और जब इशू करती है एट पार तो हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, एट डिस्काउंट हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, और जब एट प्रीमियम इशू करती है तो क्या एंट्रीज पास करेंगे। आज हम करेंगे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, redemption of debenture where shares are issued at premium and also redemption is at premium। हम इशू भी कर रहे हैं प्रीमियम पर एंड रिडेम्पशन भी कर रहे हैं प्रीमियम पर, एंड वी विल ऑल्सो डू राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करना है तो कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं डिबेंचर्स को तो कंपनी को लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में लॉस को राइट ऑफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टार लिमिटेड इशूड 8,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹250 ईच, ऑफ ₹250 ईच। ये क्या है, फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कैसे इशू किए, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। और हमें रिडीम भी कैसे करने हैं, एट प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 4 ईयर्स। रिडीम कब करने हैं, 4 ईयर्स के बाद। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू ₹100 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। हमें ₹100 कब पे करने हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और जो बच गए वो कब देने हैं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सो वी हैव टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो क्या गिवन है, हमें कितने डिबेंचर्स इशू किए, 8,000, 8% डिबेंचर्स। फेस वैल्यू कितनी है, ₹250। कितनी है, 250। कैसे इशू किए, इशूड एट प्रीमियम। कितना, 5%। तो 5% प्रीमियम मतलब किस चीज का, फेस वैल्यू का। तो कितना हो गया अमाउंट, 250 का 5% कितना हो गया, ₹12.50। एंड रिडीम भी कैसे करने हैं, एट प्रीमियम। हमने जब डिवेंचर्स इशू किए तो हमें पब्लिक ने कितना पैसा पे किया, 250 प्लस 5%। और जब हम डिवेंचर्स को रीपे करेंगे आफ्टर 4 ईयर्स तो हम क्या पे करेंगे, 250 फेस वैल्यू प्लस 4% प्रीमियम। तो 4% कितना अमाउंट हो गया, 250 फेस वैल्यू है, 250 का 4% ₹10। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है, ₹10। इशू का प्रीमियम कितना है, 12.50। क्या गिवन है कि एप्लीकेशन पर कितना मिलेगा, ₹100 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर ₹100 तो अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा, 250 फेस वैल्यू है, 100 एप्लीकेशन पर मिल गए तो अलॉटमेंट पर कितने मिलेंगे, 250 माइनस 100 कितना हो गया, ₹150। प्लस हमने इशू कैसे किए थे, एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये हमें कब मिलेगा, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कब मिलेगा, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हमें यहाँ ₹150 के साथ प्रीमियम भी मिलेगा। कितना है प्रीमियम, अभी हमने अमाउंट कैलकुलेट की, 12.50। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टोटल कंपनी को कितने मिलेंगे, ₹162.50। तो क्या एंट्री पास करेगी कंपनी, सबसे पहले क्या, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगी तो बैंक में पैसा आएगा। क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट। हमने क्या करना है, हमें पब्लिक से पैसा रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कितना हो गया रिसीव, कितने डिबेंचर्स इशू किए थे कंपनी ने, 8,000। कितने, 8,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन पर कितने रिसीव हो गए, ₹100। कितने मिले, ₹100। तो कितना हो गया, ₹8 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 डिबेंचर्स। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी, जो डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देगी। तो क्या लिखेंगे हम, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो जितनी हमारी एप्लीकेशन मनी जो ड्यू थी और जो हमें रिसीव भी हो गई
उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, ऑन 8,000 डिबेंचर्स, ऑन 8,000 डिबेंचर्स एट रुपीज़। एप्लीकेशन पर कितने मिले थे, 100 रुपीज़। तो कितना हो गया अमाउंट, 8 लाख रुपीज़। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। जब अलॉटमेंट करेगी तो फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। क्या लिखेंगे, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। क्या क्रेडिट करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट को। अलॉटमेंट मनी कितनी है, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 150 रुपीज़। बट अब हमें यहाँ 150 रुपीज़ के साथ साथ क्या रिसीव होगा, प्रीमियम। कितना, 12.50। तो टोटल अलॉटमेंट मनी हमें कितनी रिसीव होगी, 150 प्लस 12.50 कितनी, 162 रुपीज़ 50 पैसे। कितनी, 162 रुपीज़ 50 पैसा। कितने डिबेंचर्स पर, 8,000 डिबेंचर्स पर। बट डिबेंचर्स में कौन सा अमाउंट होता है, जो कि फेस वैल्यू है, जितनी की ड्यू है। डिबेंचर्स का पार्ट कितना है, 150 रुपीज़। तो कितना आएगा, ऑन 8,000 डिबेंचर्स एट रुपीज़ 150 ईच। और क्योंकि हमने इशू क्या किया, एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पर इशू किया तो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमने इशू क्या ऐसे किए, एट प्रीमियम। क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। एज पर लेटेस्ट अपडेट, हमें जो 22-23 की लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है कि हमें क्या यूज करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहले हम क्या यूज करते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बट अब हम क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना है प्रीमियम का अमाउंट, ऑन 8,000 डिबेंचर्स। हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, हम इशू कैसे कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे। तो 250 का 5%, 12.50। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 12.50। और हम क्या कर रहे हैं, रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं, एट प्रीमियम। तो क्योंकि हम प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम भी पे करना है। कितना, 10 रुपीज़ का। तो क्या क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। अमाउंट कितना है प्रीमियम का, 250 का 4%। कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो डेबिट क्या किया, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 8,000 इंटू 162 रुपीज़ एंड 50 पैसा। कितना हो गया अमाउंट, 13 लाख रुपीज़। क्रेडिट क्या किया, डिवेंचर्स को 8,000 इंटू 150। कितना हो गया अमाउंट, 12 लाख रुपीज़। प्रीमियम कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 80,000 रुपीज़। क्या बच गया, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर था, क्या था ये कंपनी की लाइबिलिटी थी। तो लाइबिलिटी थी तो कंपनी को क्या हो गया, लॉस। लॉस को क्या करना है, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या करेंगे, इसको डेबिट। अमाउंट कितना होगा, जितना कि प्रीमियम का अमाउंट है। कितना, 8,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़ ईच। कितना हो गया अमाउंट, 80,000 रुपीज़। तो जब हम डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो उसका हमें डबल इफेक्ट कहाँ देना है, एक तो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास कर दी। अब हमें क्या, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी। तो रिसीव होगी तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 8,000 डिबेंचर पर। अलॉटमेंट मनी हमें कितनी रिसीव होनी है, 162.50। 150 जो कि अलॉटमेंट मनी का है और 12.50 जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है। कितना,
8,000 इंटू 162.50 कितने मिलेंगे? 13 लाख रुपीज। नाउ इन लास्ट हमें क्या करना है, हमें जो हमारा लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जो कि किस लिए है, क्योंकि हम प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स को, तो ये जो लॉस है हमें इसकी राइट ऑफ की एंट्री भी पास करनी है। तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, जब हमें डिबेंचर्स को इशू करने पर लॉस होता है कंपनी को, तो ये क्या है? डेबिट। तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे? कहाँ से लेंगे हम? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कहाँ से लेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में इनफ बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम पहले कहाँ जाते थे? कैपिटल रिजर्व के पास। हम अपने कैपिटल रिजर्व वाली पिगी बैंक के पास जाते थे और हम वहां से अमाउंट निकालकर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर देते थे। बट अब एज पर लेटेस्ट अपडेट, जो कि हमारी सेशन 22-23 की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट, उसके अकॉर्डिंग अब हम जो अपने लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे तो हम कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं करेंगे। हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पास। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम पहले क्या वर्ड यूज करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पास। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है हमारे पास। अभी हमने जो शेयर्स इशू किए थे वो कैसे किए थे? एट प्रीमियम। तो हमारे पास यहाँ कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीज। लॉस कितना है? 80,000। तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो हम ये वाला अमाउंट यहाँ से ले लेंगे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को करेंगे क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम को करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितना है हमारा लॉस? 80,000 का। तो अब जो हमारा ये लॉस है वो फुल्ली राइट ऑफ हो गया। यहाँ हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को किया था डेबिट, यहाँ कर दिया क्रेडिट। तो अब हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1 लाख रुपीज था, बट 80,000 हमने यूज कर लिया, तो कितने बच गए? 20,000 रुपीज। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पास की जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वेयर डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और हमने रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर किया, एंड हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं वो भी सीखी। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो प्लीज डू कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।